A very warm welcome to all dear students. Today we are going to start the class 11th first chapter, which unit and dimension. Unit and dimension. But before starting this chapter, we should know some small basics, as like physical quantities. Physical quantities. First of all, we should know about the physical quantities. Listen, the definition of the physical quantity. The physical quantities are those. The physical quantities are those which can be measured and can be write in terms of digits. In terms of digits. Digit or digits are known as फिजिकल क्वांटिटी. लिसन, सबसे पहले आपको कोई भी चीज जब आप पढ़ते हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए. इसलिए अगर मेरे को ये चैप्टर को डिस्कस करना है, समझना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. ये मैंने पहले भी बताया कि आप फिजिकल क्वांटिटी को ये नहीं कहेंगे कि हम जो क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ते हैं, नहीं. आर दोज विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ द डिजिट. एग्जाम्पल example is like velocity, you can say speed, you can say mass, you can say time, you can say volume, you can say area and etc. etc. बहुत सारी हैं. तो जितनी भी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं. वेलोसिटी, स्पीड, मास, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, etc. दिस कैन बी मेजर. और सबसे मेन बात है कि इन सबको आप डिजिट की फॉर्म में लिखते हैं. कैसे? अगर मान लो आपने बोला वेलोसिटी, तो मैंने बोला कि वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड. तो अब ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, आपने जो क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है. पहला जो फर्स्ट टर्म है दैट अ मैथमेटिकल थिंग, और सेकंड कौन सी है? यूनिट. सेकंड थिंग क्या है? यूनिट. तो ये जो आप सबसे पहले जो मैथमेटिकल थिंग लिखते हैं, क्योंकि आपने बोला कि यू इन टर्म्स ऑफ द डिजिट्स, तो दीज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिजिट. तो 20 यहां पर क्या है? डिजिट. डिजिट को मैं क्या बोलता हूं? मैग्नीट्यूड. याद रखिए मैग्नीट्यूड, ये वर्ड हमारे बार बार काम आएगा, मैग्नीट्यूड. जो मैंने लिखा है मीटर पर सेकेंड, दैट इज एक्चुअली द यूनिट. ये क्या है? यूनिट. तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और इनको डिजिट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या है? मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अगर आपसे अब यहाँ पर कोई पूछ ले कि चलिए डिफाइन कीजिए यूनिट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेफिनेशन दीजिए यूनिट क्या होता है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताइए. जबकि ऐसा नहीं है कि आपने 9th या 10th में यूनिट पढ़ी नहीं, आप यूनिट जानते हैं. जैसे कि मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, दिस ऑल आर यूनिट्स. मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सब क्या है? यूनिट. लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि डिफाइन कीजिए कि यूनिट्स क्या होती है. बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट्स? क्यों? क्योंकि बेस नहीं है. इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेस. अब मैं आपको यूनिट की डेफिनेशन दे रहा हूं, ठीक है. यूनिट्स क्या होती है मैं इस पे और डिस्कस करूंगा अभी आपसे. ध्यान दीजिए, मैं डिफाइन कर रहा हूं यूनिट्स. यूनिट्स तो आप यूनिट्स के लिए लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ देम, by the help of them
क्वांटिटी। यूनिट्स की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बात हो रही है विच हैव द यूनिट्स, बिकॉज कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनकी यूनिट्स नहीं होती हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शन हमेशा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में साथ चलेंगे, लेकिन बेसिक तौर पे आप ये कह सकते हैं कि यूनिट्स वो होती हैं जिनकी हेल्प से मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5, समझना एग्जांपल से। एग्जांपल समझिए। एग्जांपल ऐसे है, आप गए किसी शॉप पे, ठीक है, आपने बोला कि मुझको शुगर दीजिए 5। आई रिपीट, आप किसी शॉप पे गए, आपने जाके बोला मुझे शुगर दीजिए 5, तो क्या वो समझ जाएगा शॉपकीपर कि आप क्या मांग रहे हैं? नहीं। अगर आप जाके कहते हैं कि मुझे शुगर दीजिए 5 kg, नाउ जैसे ही आपने ये यूनिट लगाया, वो शॉपकीपर पहचान गया, रिकॉग्नाइज कर गया कि यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मास। ऐसे ही एक पर्सन है, एक आपका ही फ्रेंड है, वो डेली रनिंग करता है, और रनिंग कितनी करता है? 2। आपने उससे पूछा कि आज कितनी रनिंग करी, उससे बोली 2, तो आप कहेंगे 2 क्या? 2 मीटर, सेंटीमीटर की किलोमीटर। तो उसने जैसे ही बोला 2, बट ही यूज दैट किलोमीटर, आप समझ गए कि वह पर्सन लेंथ की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। यस और नॉट? तो इसका मतलब यह है कि ओनली मैग्नीट्यूड, लिसन, ओनली मैग्नीट्यूड इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड से मैं दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मुझे जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्लेन करना है, देन आई हैव टू यूज व्हाट? यूनिट। एंड आफ्टर द यूनिट मैं बता सकता हूं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। गेटिंग पॉइंट? तो यूनिट समझ में आएगी। यूनिट क्या होती है? तो जैसे मीटर पर सेकंड है तो आप बोल देंगे वेलोसिटी, आप बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई यूनिट्स। अब हमारे फिजिक्स में जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, हमारे फिजिक्स में जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली हम 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली हम 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं। मेनली, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, मेनली। तो हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी 11th के बेस पे इतना ही। 2 कौन से पार्ट है बेटा? एक तो बोलते हैं वेक्टर, हम बोलते हैं स्केलर। फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होकर पड़ जाती है, वेक्टर एंड स्केलर। आगे आप पढ़ेंगे टेंसर भी, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। वेक्टर एंड स्केलर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। आप सुन लीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज मेनली वो होती हैं जिनके साथ साथ मुझे 2 वैल्यूज, 2 चीजें पता होंगी। पहला मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। आप मुझे मैग्नीट्यूड भी पता होगा, डायरेक्शन भी पता होगा, दैट हैव अ वेक्टर क्वांटिटी। और इन क्वांटिटी के साथ ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। आप मुझे डायरेक्शन नहीं भी दोगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं जिससे आप वेक्टर और स्केलर को 90% रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 10% एक्सेप्शन में जाएगा, 10% एक्सेप्शन में जाएगा जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आपकी गलती नहीं होगी 90%। ध्यान दीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज को आप याद देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज प्लस
और माइनस दोनों से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। बट स्केलर क्वांटिटीज मेनली मैं बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात को, मेनली 90% प्लस से, 90% प्लस से। देखो सुन लीजिए, क्योंकि कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनमें माइनस भी आता है, मैं उनको भी बता दूंगा, वो एक्सेप्शन है, लेकिन 90% हमारा ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। अगर आपको वेक्टर को, अगर आपको प्लस और माइनस दोनों मिलती है तो वेक्टर है, और ओनली प्लस मिलती है तो वो स्केलर। अब एग्जांपल सुनो। एग्जांपल मैंने बोला वेलोसिटी, मैंने बोला एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही होते हैं क्या? ये वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। और डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? वेक्टर विच हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। अब आओ यहां पर स्केल। जैसे मैंने आपसे पूछा कि टाइम क्या हुआ, आपने बोला 5 बज गए। मैंने पूछा आपसे टाइम क्या, आपने बोला 6 बज गए। क्या आपने कभी आंसर बोला कि -5 बज गए या -6, कि इस वक्त -6 टाइम हो रहा है, -7? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जो टाइम है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू मेनली पॉजिटिव होती है। जैसे आपने बोला कि आज रनिंग कितनी करी? +2। आप ये तो बोलते हो 2 किलोमीटर, कभी ये तो नहीं बोला ना कि -2 -3 या आज तो मैंने -5 किलोमीटर रनिंग करी, ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब डिस्टेंस, गेटिंग पॉइंट। जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गई, वॉल्यूम। कभी बोला है कि वॉल्यूम नेगेटिव में कि भैया आज तो हमें -2 लीटर मिल्क दे दीजिए, -3 लीटर ऑयल दे दीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सब क्या लिया आपने? पॉजिटिव। तो मेनली क्वांटिटी जो पॉजिटिव होती है बेटा वो किस में आएंगी? स्केलर में। अब इसके एक्सेप्शन सुनो, इसके वो भी बता रहा हूं मैं आपको ताकि आप लोग गलती ना करें। एक्सेप्शन सुनो यहां, जैसे वर्क। बेटा वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, फिर भी किस में आएगा? स्केलर में। इसलिए मैंने बोला 90% हमारे फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनो, टेम्परेचर। नाम सुना ही है आपने, टेम्परेचर। तो जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इन कोल्ड, तो टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है ना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3, -5। तो लेकिन टेम्परेचर दोनों ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है? स्केलर। गेटिंग पॉइंट। तो नॉर्मली मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। यहाँ 100% लग जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और स्केलर में मुझे ओनली आप मैग्नीट्यूड दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का एक ग्राफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, काम कीजिए, ठीक है। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज का जब डिस्कशन हो गया तो हम बढ़ते हैं आगे। अब आप समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस होने के बाद यूनिट्स कौन डिफाइन करेगा, यूनिट्स की बातें कौन करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उसको समझना। जैसे अगर मैं यहां पर 1 kg शुगर लेता हूं, तो जो 1 kg शुगर मुझे यहां मिलती है इंडिया में, वही 1 kg शुगर मेरे को अमेरिका में मिलेगी क्या? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना 1 kg मेरे को यहाँ क्वांटिटी मिली इंडिया में, वहां भी मेरे को 1 kg में उतनी क्वांटिटी मिलेगी क्या? समझना बात हो। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई तो होगा, तो ये डिफाइन करेगा कि 1 kg पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, उसमें कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं कि तुम्हारे 1 kg अलग है या फिर वर्ल्ड में कहीं और कहीं 1 kg अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे यूनिट्स के ऊपर कोई ना कोई तो होगा जो ये बताएगा कि सारी यूनिट्स इस तरह से बनाई जाएंगी और इन सबका मैग्नीट्यूड और इनके अंदर जो आने वाली जो क्वांटिटी वो सेम होगी। इसीलिए क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज को या फिर यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, ध्यान दो, मैं यूनिट्स पढ़ रहा हूं, यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक बेटा
ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम देते हैं हम? सिस्टम। पहले शॉर्ट नाम देता हूं एसआई, और इसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। देखो नाम क्या रहेगा? इंटरनेशनल। ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला यही है। यही बताएगा कि 1 kg हर जगह इक्वल होगा, एक 1 आवर में 60 सेकंड्स ही होंगे, ऐसे नहीं कि कहीं और कुछ होगा कहीं और कुछ होगा। देखो समझो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करो। अगर मान लो आपके इंडिया में रुपीस चलते हैं, समझना, आपके इंडिया में रुपीस चलते हैं और अमेरिका में चलता है डॉलर, बराबर नहीं है। उनका $1 हमारे लगभग 70 रुपीस का अराउंड होता है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्वांटिटी तो अलग अलग हो गई, जबकि उनका भी जो रुपया है, उनकी भी तो करेंसी और हमारी भी तो करेंसी है, लेकिन बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब बराबर नहीं है तो वो इसके अंदर नहीं आता। लेकिन कोई तो हो जो मुझे बताएगा कि 1 मीटर जितनी लेंथ यहाँ पर इंडिया में है, इतनी 1 मीटर किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में होगी। तो कोई ना कोई तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएगा ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा ना। वही ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है बेटा। अब सिस्टम और इंटरनेशनल यूनिट कब बनाया गया था? ये बेटा बनाया गया था 1916 में। याद रखना, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया था 1916 में। इन्होंने हमें बताया कि हम मेनली आपको 2 यूनिट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। इन्होंने हमें 2 यूनिट्स में डिवाइड करके बताया। पहला बताया इन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स। यहां से आपका चैप्टर और इंटरेस्टिंग होने लगता है, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बेटा दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। इन्होंने बताया कि हम 2 यूनिट्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए। एक तो बना रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एक बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में बेटा इन्होंने हमें 7 क्वांटिटीज गिवन करी और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स में बेटा इन्होंने हमें 2 क्वांटिटीज गिवन करी। अब आप उनको भूलेंगे नहीं। क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने यूनिट्स को डिफाइन किया। यूनिट्स को डिस्कस करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का पूरा नाम है। कब बनाया गया था? 1960 में। इन्होंने यूनिट्स को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करके हमसे बात की। एक तो बताया इन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स, एक इन्होंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। इस फंडामेंटल यूनिट्स में कितनी यूनिट दी इन्होंने? 7, और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स में कितनी यूनिट्स दी हमें? 2। ये ग्राफ क्लियर है बेटा? ठीक है। अब सुनो, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉम्प्लीमेंट, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, ये वो यूनिट्स होती हैं जो किसी अन्य यूनिट पर डिपेंड नहीं करती। दीज यूनिट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज और यूनिट्स। ये कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा इज ऑल अबाउट द एंगल्स। आपने पढ़े होंगे कौन से? रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन पढ़ा होगा, स्टेरेडियन नहीं पढ़ा होगा। आपने ज्यादा डिग्री पढ़ा है, कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा 2 होती हैं, जो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करती, बट इसमें कौन कौन सी आती है? रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स। वो आपको याद रखनी है बेटा, क्योंकि वहां से चैप्टर का मेन पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स, तो सबसे पहले इसको आप डिफाइन कीजिए, आप लिख लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं समझिए। These units does not depend on any other units. These units or these fundamental quantities does not depends on any other physical quantities. ठीक है, डिफाइन ठीक है, डेफिनेशन ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट समझिए। कितनी टाइप्स की बताई थी? 7 टाइप्स। देखिए,
2 3 4 5 6 एक को बना देते हैं। इस ग्राफ को बेटा भूलना नहीं, यहां मैं लिख रहा हूं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल यूनिट्स में? 7 फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7। ठीक है, सीरियल नंबर। यूनिट, कौन सी यूनिट हम डिस्कस करेंगे? और सिंबल, कौन से सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ मेरे को फोकस चाहिए। कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट कौन कौन से, वो कौन से इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले आएगी बेटा लेंथ, चलो पहले लिख देते हैं मास। ठीक है बेटा, फिर आएगा लेंथ, फिर आएगा टाइम। These three are very 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 important। मेरी रिक्वेस्ट है इनको भूलना नहीं। मास, लेंथ, टाइम। बेटा टाइम किस पे डिपेंड करता है? टी। लेंथ किस पे डिपेंड करती है? किसी पे नहीं। मास किसी पे नहीं, बिकॉज ये फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। एम का फॉर्मूला कुछ है, एम ही है, लेंथ एल एल ही है, टाइम टी टी है। इसका मतलब कि दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर। मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन समझो अभी बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि दिस क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी, इसलिए क्या है? फंडामेंटल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो मेन क्या है? मास, लेंथ, टाइम। इनके बारे में आपने सुना है। अब आगे चलो, सबसे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये 7 क्वांटिटीज दिमाग में रखनी है, याद करनी है, थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है। क्या? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि इसके बाद ये तो सुना, लेकिन शायद ये ना सुनी हो। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट याद रखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद रखना है, बाकी सब हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है। मास, लेंथ, टाइम। अब सिंबल क्या है? मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा कैपिटल ए से, एम्पियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझो, यहां बच्चा भूल जाता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी डी। बेटा ध्यान दो, सी डी। क्यों? मैं आपके साइड में यहाँ लिख देता हूं, जो आपको हेल्प करेगा, आप भूलेंगे नहीं। मैं इनके यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की बेटा सेकंड, ये एम्पियर। ठीक है, अब देखो सीडी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीडी। क्यों बेटा? क्योंकि इसको बोलते हैं कैंडेला। इसकी यूनिट क्या है? कैंडेला। इस मेन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला। सीडी कैसे याद रखें? कि जैसे ही आप कैंडल ग्लो करते हो, जैसे ही आप कैंडल ग्लो करते हो तो क्या आती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कैंडला से, कैंडल से कैंडला याद हो जाएगी आप लोगों को कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सीडी कैंडला। तो अब याद हो जाएगी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या है। टेम्परेचर आप सभी जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल के से, बिकॉज ये क्या होता है? केल्विन। क्या होता है बेटा? केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसको बोलते हैं बेटा मोल। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOLEC। 1 2 3 4 5 यूनिट्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर फिजिकल मेन क्वांटिटीज बोल सकते हो। ठीक है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिट। ठीक
ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। दीज आर एक्चुअली द फंडामेंटल, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इनका खुद का ही मीनिंग है बस, बाकी सारी यूनिट्स इनसे ही निकाली जाती हैं। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सिंबल याद रखना, इसको एम से, इसको एल से, इसको टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से क्योंकि एम्पियर होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सी से क्योंकि कैंडेला होता है, टेम्परेचर को के केल्विन होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल होता है। ठीक है बेटा, तो दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर के बारे में हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज आपको अगर माइन्यूट भी डाउट है तो आप मुझे एनी टाइम मैसेज करके कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, डीप पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।